नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। सभी लोग जरूर जुड़िए हमारे YouTube चैनल से। जितने विद्यार्थी सर्वोदय इंस्टीट्यूट पे थे और भी जो आप सबके सहयोगी हैं, सबको जरा इन्फॉर्म कर दिया करो। आप सब लोग तो जुड़ जाएंगे बच्चे तो अच्छा ही रहे। कम से कम आपको एक प्रकार की निःशुल्क सेवा जो है मिल जा रही, जितनी भी हम कर सकते हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो अभी जीएस में हम लोग पॉलिटी पे ही बात कर रहे हैं। पॉलिटी में एक और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा वर्सेस विधान परिषद। लोग अक्सर आपको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाते हैं। हमने ये एक सोचा है कि मैं एक टॉपिक के साथ ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए और जो सबसे टफ लगता है वो आपको इजी वे में हो जाए। आखिर वैसे बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं, सर मुझे मैथ नहीं आती, मैथ में मुझे करना आता है बट मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आप भाई कुछ अच्छे लोगों से मिलिए जो आपकी कंपटीशन में हेल्प कर सके, समझा सके, बता सके। अदरवाइज तो सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। जो जिसके पास आता है वो मतलब बना के आमलेट खा जाता है। कोई किसी को अपनी फिलॉसफी मतलब बताते ही नहीं। इसलिए सारे देखिए, सारे कोचिंग आजकल एक साल में क्यों बंद हो रहे हैं, सारे कोचिंग एक डेढ़ साल में क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें टीम ही अच्छी नहीं है। और जिसकी टीम अच्छी होती है वो 5-10 साल खिंच जाता है। वरना आप यकीन मानिए सर, साल, डेढ़ साल, 2 साल, क्योंकि ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, चम्मच चेलेबाज, वो सब खा खो के बराबर कर देते हैं। निपटाना उनका काम ही है ना। तो यही चीज है जिसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। आइए बात करते हैं पॉलिटी में ही। राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों अपोजिट, मतलब एक संविधान के भाग 5 का है तो एक संविधान भाग के 6 का है। दोनों में कुछ जो है अच्छाइयां हैं, यही वजह दोनों साथ में जो है तो ले लिया गया है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का 1954 में नेम इसका चेंज किया गया। और नेम इसका क्या था? राज्य सदन, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा एक बार देख लेंगे यहां, ये थोड़ा सा यहां कर लीजिए आप लोग। राज्य परिषद, राज्य परिषद, और एक अगर आप देखें तो जनता का सदन। दोनों बातें हम समझा देते हैं, ये कई एक दो बार एग्जाम में आया है। जनता का राज्य परिषद को नाम क्या कर दिया गया? इसी का नाम रखा गया राज्यसभा 1954 में, ठीक है। और जनता के सदन को क्या कहा गया? इसको कहा गया लोकसभा। ये बात समझ में आ गई। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन आए हुए क्वेश्चन है 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग या पहली बैठक 13 मई 1952 को। बात क्लियर है ना? 13 मई 1952 को। इतनी बात को आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का पूर्व नाम क्या था, तो राज्य परिषद थी ना। और इसका नाम राज्यसभा कब किया गया? 1954 में किया गया, राइट। और इसके अलावा इसका गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952। और इसकी जो फर्स्ट बैठक है वो है 13 मई 1952 को। ये भी बातें ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अब हम लोग कंपेयर करेंगे इन सारे चीजों को, किस तरीके से हमको पढ़ाना है ना। तो चलिए, अब चूंकि है क्या कि राज्यसभा की बात करिए तो राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 80 में है। विधान परिषद जो है वो संविधान के आर्टिकल 71 में है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। राज्यसभा जो है वो पार्ट 5 में है और जो परिषद है वो पार्ट 6 में है, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान देनी है। अब इतनी बातें नोट करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमने शॉर्ट में यहां लिख दिया राज्यसभा, ठीक है, और यहां हमने लिख दिया विधान परिषद। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब राज्यसभा का आर्टिकल पूछता है तो भी आपको पता है 80, विधान परिषद का आर्टिकल पूछता है तो भी आपको पता है 171। क्लियर बात हो गई ना। अब सिमिलरिटी देखेंगे क्या क्या है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन ना, उच्च सदन। इसी को हम लोग बोलते हैं
स्थायी सदन, इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय हाउस या दूसरा सदन, सेकेंड हाउस कहते हैं। और ये तीनों बातें जो हमने यहां लिखी हैं ये सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं है, विधान परिषद के लिए भी है, उसे भी ऐसे कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से उच्च सदन कौन है, अपर जो है हाउस कौन सा है, परमानेंट हाउस किसे कहते हैं और सेकेंड हाउस किसे कहते हैं। तो दोनों मामले में यही आंसर आएगा, वो जैसा भी ऑप्शन दे। अगर देखें तो इसमें का इसका मेंबर बनने की जो एज है वो क्या रखी गई है, वो 30 वर्ष है। तो जाहिर सी बात है विधान परिषद के लिए भी 30 ही वर्ष। मैक्सिमम कोई एज होती है क्या, तो मैक्सिमम अगर एज की बात करें तो कोई एज बार नहीं है। हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति इन दोनों सदन का मेंबर कई बार हो सकता है अपने जीवन में, ठीक है, किसी दल का हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है। एज हो गई 30 वर्ष। अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल की बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें हम, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल दोनों का क्या है, 6 ईयर है, दोनों का 6 वर्ष हो गया ना। इसके अलावा अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां तक तो सिमिलरिटी भी है। एक और चीज की मतलब सिमिलरिटी, वही सिमिलरिटी सारी एक साथ कर दे हम। इसमें भी एक खास बात है, या इसको पॉइंट को बढ़िया नोट करके आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 मेंबर्स सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो जितने जाएंगे उतने आएंगे भी, यही नियम है, तभी तो परमानेंट हाउस है, क्योंकि इसे भंग नहीं कर सकते। परमानेंट हाउस करने मतलब क्या है कि इन दोनों को भंग नहीं किया जा सकता, इन दोनों को भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। बात क्लियर है, इन दोनों को भंग नहीं करेंगे, इसलिए इनको परमानेंट हाउस कहते हैं। अब इसके अलावा क्या बात हो गई, अब जैसे मेंबर की बात करिए तो जरा हम राज्यसभा पे आते हैं। अब अगर हम यहां एक प्रकार से मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 250 और प्रेजेंट में कितने हैं, 245। अब इसमें दो तरीके से, एक होता है इलेक्टेड और एक होता है नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। इलेक्टेड की अगर हम बात करते हैं तो 233 और इधर हो जाएंगे 12। ये जो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ऐसे क्षेत्रों के लोग हैं, सामाजिक जीवन जिनका रहा हो। और जो 233 हैं इनको भी हमको तोड़ देना चाहिए, किसमें, स्टेट्स में और यूटीज में, ठीक है। स्टेट की बात करिए तो जितने भी स्टेट हमारे यहाँ हैं तो ये स्टेट 225 और यूटी में 8। फिर यूटीज मतलब संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे 8 हैं, उन 8 में क्या सब में है, सब में नहीं है, दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में है और पुदुचेरी में है। दिल्ली में कितने हैं, 3, जम्मू कश्मीर में कितनी है, 4 और ये पुडुचेरी में 1। तो दो तीनों जोड़ देंगे तो ये मिला के 8 हो जाएंगे। बात क्लियर है। स्टेट में देखेंगे 225 है, तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए स्टेट की बात अगर करते हो तो। अब अगर हम स्टेट की बात जरा यहां पर हम करें तो स्टेट में जैसे आपको सब तो नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ तो पढ़ ही लो स्टेट्स में। जैसे नंबर 1 यूपी है और यूपी में सीटें कितनी, 31 है। नंबर 2 पे हमारे यहाँ क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, यहां सीटें हैं 19।
नंबर 3 पे आता है तमिलनाडु, यहां सीटें हैं 18। नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 5 पे बिहार है, और इन दोनों में 16 है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है कि वो कौन से दो राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें एक समान है। तो वेस्ट बंगाल और बिहार भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। जितने ज्यादा आप समझ के पढ़ेंगे उतने आपके लिए आसान रहेगा ना, ये बात समझ जाइए, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 19, यूपी में 31, तमिलनाडु में 18, वेस्ट बंगाल में 16 और बिहार में 16, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट वाली छोटे राज्यों के बारे में नहीं पूछे, कई राज्यों में सीट एक ही एक है, लेकिन इसकी शर्त होती है सीट एक वही होगी जहां पर विधानसभा होगी, क्योंकि इसको चुनने के लोग कौन से हैं, वो विधायक हैं भाई। इनके जो मेंबर हैं, इनके मेंबर का जो निर्वाचन होता है वो कौन करते हैं, विधायक करते हैं, एमएलएज करते हैं, ठीक है। विधायक एमएलए विधानसभा के मेंबर ही इनको चुनते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको, ठीक है। अब राज्यसभा हो, जैसे अमेरिका वगैरह में तो अलग कॉन्सेप्ट, जैसे उनके यहाँ 50 स्टेट हैं, दो दो सीटें बांट दी गई। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, या उनको जो सीटों का बंटवारा किया गया, किसी में सीटें ज्यादा है, किसी में सीटें कम है, ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? तो सीटों का बंटवारा जो है वो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करती है। मतलब कहने का है जितनी जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसकी उतनी सीटें होगी। यही वजह दक्षिण भारतीय राज्य पिछड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा पॉपुलेशन बढ़ाने पर हम लोग भी जोड़ देंगे। आप ऐसे चाहें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन का आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा भी था कि हम अपील करेंगे कि हमारे यहाँ जो महिलाएं बच्चे 1-2 कर रही वो भी अपनी संख्या 3 करें या 4 करें ना, तो जाहिर सी बात ज्यादा आबादी होगी तो उसी रेशियो में उनकी सीटें भी होंगी ना। ये बात समझ में आ गई होगी राज्यसभा के बारे में ना। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। ये आपने राज्यसभा का मैक्सिमम मैटर पढ़ ही लिया। राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति ही देश का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब इसके बाद हमें लगता है इसमें कुछ ऐसा मैटर बच नहीं रहा है। राज्यसभा में चार्ट आपने बना ही लिया, मेंबर कितने राज्यों से हैं, कितने कहां से हैं, ये सब आपने पढ़ लिया राज्यसभा के बारे में ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद की ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने आर्टिकल बोल दिया है। इनके भी मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष है, इनको भी अपर हाउस कहते हैं। इनके भी सदस्यों की उम्र 30 वर्ष है, मैक्सिमम कोई एज नहीं है। तो ये सब एक व्यक्ति कितनी बार बने सब हमने आपको बता रखा है। अब इनकी अगर कहानी हम देखें, जैसे राज्यसभा का एक अलग सीन, इसका एक मतलब अलग सीन है। तो यहां पर क्या है कि विधान परिषद पहले हम समझेंगे किन किन राज्यों में है। तो भारत के भी 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप देखें पेट में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हर एग्जाम में इसको पूछते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में। तो अगर इनको ध्यान से आप समझे तो इनको ऐसे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे बना ले ट्रायंगल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कहने का, अगर इधर हम लोग अरेबियन सी की बात करें और इधर इधर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, और इधर अगर हम नॉर्थ की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, तो ये ए, ये बी और ये सी। और देखिए बहुत लोग अपने तरीके से आप स्टोरी बताएंगे, कालू के पापा और पता नहीं क्या क्या, कालू की चाची, ठीक है। तो ठीक है, वो भी मास्टर हैं, उनका अपना तरीका। जैसे कई मास्टरों को मैंने नाचते गाते भी देख लिया, और हर प्रकार से लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं है, शर्माने से लेके पर्दा गिराने तक हर आजमाइश कर डाली है कि कैसे हमारे व्यूवर्स बढ़े, कैसे क्या हो। खैर, सबकी अपनी अपनी समझ है, कोई किसी को कैसे सम्मोहन विधि से अपनी तरफ खींच सकता है, वो सारे फार्मूले लोग अपनाते हैं। और ठीक है, अपने सबके अपने अपने तरीके हैं। तो कोई अगर ऐसे कालू के पापा या कालू की चाची करके कोई पढ़ाता है आपको, अच्छी बात है। हम लोग एक लिमिट तक ही जाते हैं, उसके बाद तो फिर बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तो ऐसे पकड़िए, जैसे ए वाला ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ में, तो ए वाले हिस्से में आप जोड़ दीजिए यूपी और बिहार, ठीक। और बी वाले हिस्से में जोड़ दीजिए आप महाराष्ट्र,
और कर्नाटक। और सी वाले हिस्से में आप जोड़ दीजिए आंध्र प्रदेश और आप जोड़ दीजिए तेलंगाना। ठीक। अब यूपी बिहार की बात करिए तो यूपी में सबसे ज्यादा संख्या है 100, बिहार में कितनी है 75, महाराष्ट्र में कितनी है 78, कर्नाटक में कितनी है 75, आंध्र प्रदेश में कितनी है 58 और तेलंगाना में कितनी है 40। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा तरीका। ऊपर तरफ दो जाइए, अब बाकी अपना कोई तरीका आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपकी अपनी फिलॉसफी पढ़ने की है। हमें जो लगा मैंने आपको समझा दिया, शायद हमारा तरीका कुछ को अच्छा लगे कुछ को ना भी अच्छा लगे, तो अपना तरीका अपना लीजिए। राज्य तो 6 ही रहेंगे, 7 तो नहीं करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो जहां पर अभी होती थी परिषद, वहां तो नहीं रही। जम्मू कश्मीर एक राज्य की बजाय यूटी बन गया और किसी भी यूटी में विधान परिषद का प्राविधान नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद आगे की बात। अब विधान परिषद में अगर हम बात करें तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है सदस्यों की? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है मेंबर की? तो 1/3 इंटू विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या, ऐसे ना, 1/3 ना, ये मैक्सिमम में हो गया। और न्यूनतम में क्या है? मिनिमम में। तो अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम 40 है। ठीक है, तो अगर हम कुछ स्टेट के नाम लिखें तो समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो एमएलए है वो 403 है विधायक, और अगर हम 403 का 1/3 करें तो कुछ ऐसे निकल के आएगा, 2, 2, 3, 4 आएगा। तो आप लोग समझो कि यूपी में सीट कितनी है? 100। तो 100 सीट है इसका, सॉरी 134 आएगा, यहां सही कर लीजिए। 134 आएगा। तो 134 से भाई 100 से तो ज्यादा ही है। समस्या तब होती जब संख्या 134 है, यूपी में संख्या निकलती 135, तब तो प्रॉब्लम होती। अधिकतम का आंकड़ा हम पार कर गए। न्यूनतम में 40, तो 100 क्या है? 40 के बीच में है भाई। 100 जो है 40 से ज्यादा है, 134 से कम है, सही हो गया। अब अगर यूपी के बाद अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कितनी सीटें हैं? 288 है। इसका 1/3 कर दीजिए तो इसकी संख्या क्या निकल के आ जाएगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में निकल के आ जाएगी 78 ना, यही आएगी ना महाराष्ट्र में? नहीं नहीं, महाराष्ट्र में संख्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगा, 1 मिनट सर, इसको काट दीजिए। ये एक्चुअल में निकल के जो आएगा वो आएगा 96 और एक्चुअल में है कितना? 78। तो 96 से तो ज्यादा नहीं है ना, अपवाद तब होगा जब ज्यादा हो, ज्यादा है नहीं। और खास बात है कि 40 से भी कम नहीं है, तो 96 और 40 ये निकल के आना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसे उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में वैसे तो है नहीं वहां, अगर वो बनाना चाहें तो वो लोग बना सकते हैं 1/3। तो मतलब कहने का है कि वहां 49 सदस्यों की बन सकती है परिषद। लेकिन जैसे बहुत से राज्य हैं, मणिपुर है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये लोग नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रीजन है कि न्यूनतम 40 मतलब 120 संख्या होनी ही चाहिए। जैसे आप इसकी बात करिए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ 119 है और इसको भी अगर हम 1/3 करेंगे तो नियर अबाउट संख्या जो है इसकी कुछ 39.7 ऐसे आएगी। लेकिन ये अगर अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 40 ही बैठती है। तो सबसे कम संख्या कहाँ है? वो तेलंगाना, सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में है। तो ये बात समझ में हम सबको आ रही होगी ना। इसके अलावा क्या पॉइंट हमारा हो सकता है? टाइम भी थोड़ा देखते रहते हैं जिससे ज्यादा लंबा ना हो लेक्चर। अब इसमें क्या है कि इसके मेंबर, चुनाव प्रक्रिया क्या है? इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस क्या है विधान परिषद की, हम इसकी बात कर रहे हैं।
तो अगर विधान परिषद की अगर हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इलेक्शन प्रोसेस इसका जो है वो अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष भी है एवं अप्रत्यक्ष भी है, दोनों तरीके से है। और अभी आपको इसका साक्ष्य मिल जाएगा कि कैसे है। भाई प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जनता के द्वारा। अप्रत्यक्ष में भी जनता ही आएगी, लेकिन वो जनता आएगी जो ऑलरेडी उसको किसी जनता ने चुन के कहीं भेज रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। जैसे आप भाई पब्लिक ने चुना एमएलए को और एमएलए ने वोट दिया राष्ट्रपति में, तो वो जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा। तो अब इसकी चयन की प्रक्रिया अगर हम देखें तो प्रक्रिया इसकी ऐसे है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1/3 1/3 1/12 1/12 एंड 1/6, ये प्रोसेस है। 5 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, यानी 5 तरीके से इनके मेंबर चुने जा सकते हैं, ये ध्यान देना है। तो इसमें एक 1/3 जो मेंबर है ये कैसे आएंगे? ये आएंगे विधायकों के द्वारा, एमएलए ना विधायकों द्वारा आएंगे। 1/3 मेंबर कैसे आएंगे? ये आएंगे 11वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। सभी लोग जानते हैं इसमें कौन कौन आएंगे, प्रधान आएंगे, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य आएंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य आएंगे, सब आएंगे नहीं आएंगे। 11वीं में देखेंगे तो पार्षद हो गए, सभासद हो गए, मेयर हो गए, नगर पंचायत चेयरमैन हो गए, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हो गए, ये सब आएंगे। तो ये लोग चुनेंगे 1/3 मेंबर 11वीं 12वीं अनुसूची से। 1/12 मेंबर कहां से होंगे? ये होंगे स्नातक छात्रों से, स्नातक छात्रों से। लेकिन जिनको 3 वर्ष हो गए हो उपाधि डिग्री मिले हुए ना, 3 वर्ष उनको हो गए हो ग्रेजुएशन किए हुए। और ये कहां से होंगे? ये माध्यमिक इंटर कॉलेज, माध्यमिक इंटर कॉलेज के अध्यापक, इनको आप टीजीटी पीजीटी समझो, वही क्लास 9 10 11 12 माध्यमिक इंटर कॉलेज के टीचर हो जाएंगे, ठीक है। इनको भी पढ़ाते हुए 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष का अनुभव हो गया हो। और एक बटे, अब जैसे हमने कहा कि मतलब स्नातक छात्र, तो आखिर है तो पब्लिक ही ना वो छात्र, लेकिन ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसमें जैसे एक बार बिहार में पूछा गया था कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसमें उद्योगपतियों पे कोटे नहीं है भाई, इतने लोग ही शामिल हैं इसमें। और 1/6 मेंबर है ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, ठीक है, ये ध्यान देना है। 1/6। अब अगर वो टब करना चाहेंगे तो और भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? वो पूछेंगे कि विधान परिषद में कितने मेंबर इलेक्टेड हैं, ये सवाल बड़ा मजेदार है। और मैंने कई बार क्लास पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को बताया है, इलेक्टेड मेंबर की संख्या कितनी है? 5/6। नॉमिनेटेड की संख्या कितनी है? नॉमिनेटेड की जो संख्या है वो है 1/6। दोनों को जोड़ देंगे आप तो ये 1 आ जाएगा, राइट। बात समझ में आई नहीं है? 1/3 1/3 1/12 1/12 1/6। अब इससे बेहतर और आसान तरीके से आप क्या पढ़ेंगे बताइए? इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लगना, थोड़ा समझना है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। हमने कहा समझ में नहीं आता है तो एक बार पॉलिटी हमसे पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी में तो बार बार जोड़ देता हूं कि आप संपर्क करिए कि सर हमें पढ़ाइए और हमारा कैसे सपोर्ट हो सकता है, तो फिर मैं वैसा रास्ता ढूंढता हूं ना। ये बात हो गई। चलिए इसके बाद कुछ बातें और हैं, जैसे विधान परिषद के बारे में 1-2 पॉइंट और हैं। जैसे क्या है कि संविधान संशोधन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं होती। कोई भूमिका नहीं होती इन लोगों की ना, बात क्लियर है। इसके अलावा क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के निर्वाचन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती। बात समझ में आई नहीं आई?
ये बातें ध्यान रखें। ठीक है। बाकी ये जितना मुझे लगा कि बेहतर आपको हम कर सकते हैं कम समय में, ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। जिनका केवीएस एनवीएस का एग्जाम है उनका बिल्कुल समय नहीं है। पढ़ना उनको 5-6 विषय हैं भाई, वो तो हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर सब कुछ भरा पड़ा है। तो चलिए, समय नहीं देंगे आप लोगों को, यही इतना समय बहुत है। बाकी अगले वीडियो हम देखते हैं अपलोड करने के लिए हिस्ट्री वगैरह के कुछ बढ़िया बढ़िया, तो वो भी आपके लिए पढ़ने में अच्छे रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।